पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने को तैयार। आज बड़ा टाकरा जना स्वामी स्टेडियम में होगा। शादाब खान को रेस्ट दिए जाने का इम्कान। उसामा मीर को मैदान में उतारने का फैसला। फखर जमान भी इंजरी के बायस दस्तयाब नहीं। टीम के बाकी खिलाड़ी मुकम्मल फिट हो गए। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। हसन अली कहते हैं कोशिश है आइंदा मैचेस में अच्छी क्रिकेट खेलें। मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। पैट कमिंस का कहना है कि पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। मेगा इवेंट में मजीद अपसेट हो सकती है। भारत होम ग्राउंड पर नाकाबिले शिकस्त। वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी फतह। बांग्लादेश को 7 विकेट से बआसानी हरा दिया। 257 रन के हदफ को कुछ न समझा। कोहली की शानदार सेंचुरी, शुभमन गिल की भी 50। Thank you so much, Excellency. First of all, I personally express my gratitude and thanks for inviting us on such an important forum, a historic forum which we witnessed in last 2 days here in Beijing. Excellency, I would take this opportunity to congratulate you on the resounding success of the BRF, testifying to validity of your vision of the Belt and Road Initiative. निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफिया। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। सीपैक मंसूबा पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती का आकाश है। चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग से उर्मची पहुँच गए। वालिहाना इस्तकबाल सुबह मसरूफ दिन गुजारेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ की चाइना ऑयल एंड फूड के वफ्द से भी मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात उठा रही है। नवाज शरीफ के सर से गिरफ्तारी की तलवार हट गई। वापसी की राह मुकम्मल हमवार। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, हिफाजती जमानत भी मिल गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आएगा भाई आएगा, नवाज शरीफ आएगा। शहबाज शरीफ ने नारे लगवा दिए। पार्टी कायद के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी। कहा नवाज शरीफ आएगा तो तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। 21 अक्टूबर को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मरियम नवाज ने कहा माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर दिखाया। नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में मौजूद इसाकदार के घर आमद। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। वहां से लाहौर जाएंगे। आजम नसीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। मीनार पाकिस्तान में कंटेनर्स लग गए। 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार। पूरा इलाका बैनर्स और पैनाफ्लिक्स से सजा दिया गया। जलसे में 12,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। नवाज शरीफ पर जहाज से गुलपाशी होगी। जाती उमरा में भी जबरदस्त लाइटिंग। घर को सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी। बहुत सिलेक्शन हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। आइन में कहां लिखा है कि एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोक कर रखे जाएं? पीपल्स पार्टी का तंज। फैसल करीम कुंडी ने कहा 20,000 अहलकारों की ड्यूटी में नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात में फतह नहीं मिलती। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। गजा में स्कूल, अस्पताल, मसाजिद, पनाह-गुज़ीन कैंप्स और रिहायशी इमारतों को चुन कर निशाना बनाया गया। जबालिया पनाह-गुज़ीन कैंप, हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर और अल-कुद्स अस्पताल के करीब वहशियाना बमबारी। फलस्तीनी और अस्पताल का अमला शदीद खौफ में मुब्तला। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से तजावुज कर गई। 13,000 जख्मी, 10 लाख फलस्तीनियों की नफल मकानी। मगरबी किनारे पर भी कत्लेआम। निहत्ते फलस्तीनियों को स्नाइपर्स निशाना बनाने लगे। मुख्तसर वक्त में 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। BBC का इस्राएली फौजी तर्जुमान से सवाल पूछा क्या पत्थर के बदले गोली मारना दुरुस्त है? शफाक तर्जुमान ने जवाब दिया पत्थर से भी मौत हो जाती है। गजा में मौत का रक्स, खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत, अस्पतालों में अद्वियात खत्म। गजा में बेहोश किए बगैर ऑपरेशन होने लगे।
अस्पतालों के सहन मजबूरी में ऑपरेशन थिएटर बना दिए गए। जख्मियों में बड़ी तादाद बच्चों की शामिल। हमास और हिजबुल्लाह की मुजाहमत जारी। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। सैकड़ों यरगुमाल इसराइली ताहाल हमास के पास मौजूद। हिजबुल्लाह के 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमले, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। गलीली डिवीजन और शिबा फार्म्स में हमलों की वीडियो जारी कर दी। 2 इसराइली ड्रोन्स को भी उड़ा दिया गया। इंसानी हकूक के चैंपियंस का दोगला चेहरा बेनकाब। वहशियाना हमले करने वाले इसराइल के साथ कंधा मिला दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से ऋषि सुनक की मुलाकात। इसराइल को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इमदाद भी भेजने का ऐलान। इसराइल को मोहलक हथियारों की फराहमी पर अमरीकी महकमा खारजा का आला अफसर एहतजाजन मुस्ताफी। जोश पॉल ने इस्तीफे में लिखा, अमेरिका की पॉलिसी से इत्तफाक करना मुमकिन नहीं। इसराइल को कैसे नस्लों को खत्म करने की खुली छूट मिल सकती है। अमरीकी हुकूमत माजी की गलतियां फिर दोहरा रही है। गजा पर बमबारी रुकवाने के लिए अमेरिका में एहतजाज करने वाले सैकड़ों यहूदी गिरफ्तार। 500 यहूदियों को अमरीकी कांग्रेस के सामने से पकड़ लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फज़ाए मश्क इंडस फील्ड का मुशाहिदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबत ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कहा, जदीद जंग के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की महारत और लगर ने माहिर फिजाई जंगजू तैयार करने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब का फिर फलस्तीन में फौजी कार्रवाई रोकने का मुतालबा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया, गजा में शहरियों को निशाना बनाना घिनौना जुर्म है। जापानी वजीर आजम के साथ टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी को कम करने की कोशिश बरोकार लाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने कहा, इसराइल की जानिब से वहशियाना हमले किए जा रहे हैं। फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इंतहाई जरूरी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान मसलूम फलस्तीनी अवाम के साथ इसराइल से बमबारी फौरी बंद करने का मुतालिबा। इमदाद की पहली खेप भिजवा दी। पाक फौज और NDMA ने बरास्ता मिस्र इमदाद रवाना की। खैमे, कंबल और अतियात शामिल। सदर आरिफ अलवी की फलस्तीनी सफारत खाने आमद। गजा पर इसराइली जानिब की शदीद मुज़म्मत। इंसानी बुनियादों पर राहदारी खोलने का मुतालिबा। कहा, पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। फलस्तीनी सफीर ने कहा, इसराइली इक़दामात नस्ल के किसी मुदाफ़िज़ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आदमी बरादरी गजा पर इसराइली बमबारी बंद कराए। मुहासरा खत्म करने के लिए इक़दामात किए जाते हैं। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ स्टार्स अपनी आवाज बुलंद करने लगे। लिवरपूल के फुटबॉल स्टार मोहम्मद सलाह का गजा में फौरी कत्लेआम रोकने का मुतालबा। कहा, इंसानियत की जीत होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी फलस्तीन से इजहार यकजहती परचम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। अदाकारा दना नीब ने कहा, इसराइल के हाथों मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये जंग तारीकी और रोशनी के दरमियान है। गजा के अस्पताल पर हमले के बाद कुरलुस उस्मान की नशरियात रोकने का ऐलान। तुर्किश सीरीज के 5वें सीजन की नशरियात रोक दी गई। इसराइली बमबारी को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। MKM मसलूम फलस्तीनी से इज़हार यकजहती करेगी। नमाज जुमे के बाद कराची में रैली निकालने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सियासत से ज्यादा उम्मत की सलामती अहम है। ये रैली MKM की नहीं, उम्मत की है। ये इंसानियत का मसला है। सबको रैली में शरीक होना चाहिए। MKM और मुस्लिम लीग नून के वक्त की मुलाकात। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मुजाहिदा की रैली में जरूर शिरकत करेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम एक हैं। ख्वाहिश है नवाज शरीफ को मुल्क के मसाइल हल करने का मौका मिले। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल को चेयरमैन PTI को 24 अक्टूबर को पेश करने की हिदायत। चौधरी के जमानत वारंट जारी हो गए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की वासी जमानत से नाखुश, कहा जमानत मंजूरी को मुस्तरद करते हैं, ये इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। मोनिस इलाही ने कहा कि दूसरों को लाटला कहने वाले आज खुद लाटले हो गए। सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को दंदनाने की इजाजत मिल गई। पैसे, कीमे वाले नान और ना ही मोटरसाइकिल किसी काम आएगा। मुस्तफा नवाज खोखर बोले, जज साहिबान को अंदाजा नहीं, निजाम इंसाफ के बीच चुराहे कपड़े उतर चुके हैं। दुनिया के मुस्लिम ममालिक में फलस्तीनियों के हक में रैलियां, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का तासुब भरपूर सामने आ गया। गजा के हक में रैली निकालने वाले सैकड़ों तलबा मुअत्तल। जर्मनी में फलस्तीनियों के हक में रैलियां, अलजायर में शहरी इसराइली मुजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रूस का गजा के लिए 27 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान।